दोस्तों 1971 के युद्ध में विक्रांत को डुबाने आई पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी के डूबने की कहानी। 8 नवंबर 1971 गाजी पनडुब्बी के कप्तान जफर मोहम्मद खान को नौसेना के मुख्यालय बुलाया गया। वहां पर कैप्टन फोम्बल ने उन्हें सूचित किया कि नौसेना के प्रमुख ने उन्हें भारतीय नौसेना के विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी दी है। पाकिस्तान की नौसेना ने गाजी नामक पनडुब्बी को अपने देश से बहुत दूर बंगाल की खाड़ी में भेजा था ताकि वह आईएनएस विक्रांत को तबाह कर सके। पाकिस्तान के पास गाजी नामक एक ही पनडुब्बी थी जो अपने क्षेत्र से इतनी दूर जा सकती थी और दूसरे देश को नुकसान पहुंचा सकती थी। अगर गाजी आईएनएस विक्रांत को तबाह करके डुबोने में सफल हो जाती तो उससे भारत की नौसेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। नवंबर 1971 में मुंबई के एक होटल में रह रहे पाकिस्तानी जासूस ने अपने हैंडलर्स को खबर दी कि विक्रांत मुंबई में ही खड़ा है। लेकिन 13 नवंबर को सुबह विक्रांत कहीं दिखाई नहीं दिया। वह अचानक से ही गायब हो गया। इसकी भनक इंडियन नेवी को लग गई थी और उन्होंने जहाज को वहां से हटा लिया था। फिर मुंबई में मौजूद पाकिस्तानी जासूसों को यह भनक लगी कि विक्रांत चेन्नई पहुंच चुका है। खबर मिलते ही गाजी 18 नवंबर को सबसे पहले श्रीलंका गई। वहां पर उसने ईंधन भरवाया। उधर पाकिस्तान भी भारतीय सिग्नल्स को मॉनिटर कर रहा था और उसने जफर को बताया था कि विक्रांत अब विशाखापट्टनम पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना को भी यह खबर मिल चुकी थी कि पाकिस्तान को विक्रांत की लोकेशन पता चल चुकी है और इससे बचने के लिए भारत को कदम उठाने होंगे। गाजी ने 23 नवंबर को त्रिंकोमाली से विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ना शुरू किया। 25 नवंबर को उसने चेन्नई को पार किया और 1 दिसंबर को रात विशाखापट्टनम के बंदरगाह के नेविगेशनल चैनल में दाखिल हो गया। मगर इस चैनल की गहराई कम होने की वजह से पनडुब्बी के कैप्टन ने डिसाइड किया कि वे जहां पर है अभी वहीं रहेंगे और विक्रांत के बाहर आने का इंतजार करेंगे। इसी बीच गाजी के मेडिकल ऑफिसर ने चिंता प्रकट की कि गाजी से निकल रहे फ्यूमस ने न सिर्फ गाजी पर मौजूद सैनिकों के लिए स्वास्थ्य चिंता को बढ़ा दिया है बल्कि पनडुब्बी की सुरक्षा के लिए भी खतरा बढ़ गया है। उसने सलाह दी कि गाजी रात में सतह पर आकर थोड़ी ताज़ी हवा ले और उसी समय बैटरी को भी बदल दिया जाए। कैप्टन खान को भी अंदाजा हो गया कि पनडुब्बी के अंदर हाइड्रोजन लेवल तय स्तर से ज़्यादा हो गया है तो पनडुब्बी खुद ब खुद अपने आप को नष्ट कर देगी। दोस्तों लेकिन दिन का समय होने की वजह से पनडुब्बी को सतह पर लाना मुमकिन नहीं था तो इसीलिए पनडुब्बी को पानी में रखकर थोड़ा और इंतजार करना ही बेहतर समझा गया। लाख कोशिश करने के बाद भी कैप्टन खान को पनडुब्बी ऊपर लाने का मौका नहीं मिला जिसकी वजह से पनडुब्बी के अंदर हाइड्रोजन का स्तर बढ़ता ही चला गया और पनडुब्बी में मौजूद सैनिकों में से एक सैनिक बेहोशी की हालत में भी पहुंच गया। यह तय किया गया कि पनडुब्बी 3 और 4 दिसंबर की रात को सतह पर आएगी और मरम्मत करके सुबह 4 बजे वापस समुद्र के अंदर नीचे आ जाएगी। मगर दोस्तों गाजी को यह मालूम नहीं था कि 3 दिसंबर की सुबह को ही पाकिस्तान ने भारत पर बमबारी करके युद्ध की शुरुआत कर दी थी। लोग यह समझ रहे थे कि पाकिस्तान हवाई जहाज के जरिए हमला कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिकों ने पनडुब्बी में मौजूद रुकी हुई घड़ी से तकरीबन 12:15 पर पनडुब्बी ने काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यह था कि आईएनएस विक्रांत उस समय विशाखापट्टनम में था ही नहीं। यह पता चलते ही कि पाकिस्तान की पनडुब्बी विक्रांत की तलाश में है उसे अंडमान भेज दिया गया था। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।